T20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना पहला मैच कल सुबह 10:30 बजे नीदरलैंड के अगेंस्ट खेलेगी। आज पाकिस्तान टीम ने सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में भरपूर ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग के बाद हमारे कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा ने एक ऐसी बात कह दी जो हम एज ए पाकिस्तान क्रिकेट फैन कभी तसव्वुर ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पाकिस्तान में प्लेयर्स को गेम से बड़ा समझा जाता है। लेकिन आप रेडी हो जाएं, अब पाकिस्तान का कप्तान वो है जो पाकिस्तान को जितवाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ा वो जाएगा। कप्तान सलमान अली आगा से सवाल हुआ टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से। कप्तान सलमान अली आगा से सवाल हुआ पाकिस्तान के दो सीनियर प्लेयर्स के हवाले से जो T20 में चिप इन नहीं कर पा रहे। कप्तान सलमान अली आगा से सवाल हुआ बाबर आजम और फखर जमान के हवाले से, पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से। जवाब में आगा जी बड़े क्लियर और क्रिस्टल नजर आए। आगा जी कहते हैं कि अगर कोई प्लेयर हमारे कॉम्बिनेशन में नहीं बैठता तो हम उसको ड्रॉप करेंगे, चाहे वो बाबर हो चाहे वो फखर जमान है। इसके साथ आगा ने एक्नॉलेज भी किया कि आपके सीनियर्स की बड़ी सर्विसेज हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे प्राउड है आपके ऊपर सलमान अली आगा कि आप टीम को सबसे पहले देख रहे हैं। यानी पाकिस्तान टीम अगर चौथे नंबर पे ख्वाजा नाफे को डाल लेती है, ऑब्वियसली ओपन आपके फरहान और साइम कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे आगा जी बैटिंग करेंगे, चौथे नंबर पे अगर ख्वाजा नाफे आ जाता है, पांचवें पे उस्मान खान है, छठे पे शदाब खान है, तो मेरे ख्याल से आप इंशाल्लाह 200 अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की फॉर्म बाबर और फखर की चल रही है, अल्लाह करे कि दोनों में से अगर किसी को मौका मिलता है वो अपनी फॉर्म दोबारा हासिल कर लें। हमारी दुआएं इन दोनों के साथ हैं, पाकिस्तान के पूरे स्क्वाड के साथ हैं। लेकिन रियलिस्टिकली एक आम ओपिनियन इस टाइम यह है कि अगर ख्वाजा नाफे चौथे नंबर पे आता है तो आप शायद T20 में 200 को अप्रोच कर सकते हैं। बड़ी दबंग थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि सलमान अली आगा से यह भी सवाल हुआ कि इंडिया ने आपके साथ हाथ नहीं मिलाए, ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद किए वगैरह वगैरह, क्या ये चीजें आप लोगों को हर्ट करती हैं? तो सलमान अली आगा शेर का बच्चा आगे से पता क्या कहता है कि ये चीजें हमें हर्ट नहीं करती, लेकिन ये गेम के लिए ठीक नहीं है। हम रोल मॉडल्स हैं और रोल मॉडल्स ये चीजें नहीं करते। और कोई शर्म कर लो सूर्या कुमार यादव और इंडियन टीम वालों, क्या सिखा रहे हो अपनी यूथ को? सलमान अली आगा से सीखो। सारे इंडिया को सीखने की जरूरत है सलमान अली आगा से कि वो बंदा आपको सीधा कह रहा है कि आप रोल मॉडल हो। ये गेम की ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। आप क्या पैगाम दे रहे हैं यूथ को कि आपने ऑन फील्ड आके बदतमीजियां करनी है? तो भाई साहब इतना कुछ है डिस्कस करने के लिए इस प्रीव्यू में, एनर्जीज हाई हैं, बाहर दुनिया बसंत मना रही है। हमारा T20 वर्ल्ड कप अलहदा ही बीच में आया हुआ है। पता नहीं बसंत के बीच में वर्ल्ड कप आया या वर्ल्ड कप के बीच में बसंत आया, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा बसंत से कोई ताल्लुक नहीं है। सुबह 10:30 बजे पाकिस्तान और नीदरलैंड का यह मैच शुरू होना है, जिसका मतलब यह है कि 9:30 सुबह 9:30 आपका भाई लाइव आ जाएगा और हम साथ बैठ के इंशाल्लाह ये मैच एंजॉय करेंगे। यही मैच नहीं, थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप हर मैच में आपका भाई लाइव है और हर लाइव के बाद सेपरेट वीडियो आएगी। आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि हमारी कितनी अच्छी मेमोरीज बनने वाली हैं। आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जब मैच होता है तो उससे पहले हम प्रीव्यू करते हैं। मैं आपको ग्राउंड के बारे में बताता हूं, मैं आपको स्टैट्स बताता हूं, मैं आपको हिस्ट्री बताता हूं, ताकि जब आप अपने घर में अपने दोस्तों के साथ बैठ के पाकिस्तान का मैच देख रहे हो तो आपको मैदान के बारे में बहुत कुछ पता हो। 16 साल, मेरे ख्याल से कोई 15-16 साल का कोई बच्चा शायद ये वीडियो भी देख रहा हो। तो भाई साहब आपके पैदा होने से पहले की बात है जब आखिरी दफा सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में कोई T20 इंटरनेशनल खेला गया था। आज तक सिर्फ 2 T20 इंटरनेशनल सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब कोलंबो में खेले गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है
कि इस मैदान की कोई हिस्ट्री नहीं है। अगर आप लिस्ट निकालेंगे दुनिया के उन ग्राउंड्स की जहां सबसे ज्यादा हिस्ट्री है, तो सिन्हलीज स्पोर्ट्स क्लब उस लिस्ट में आपको नजर आएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? पहले नंबर पे हाईएस्ट टेस्ट की पार्टनरशिप अगर कभी कहीं पे लगी है तो वो यहीं पे लगी है। महिला जयवर्धना और कुमार संगकारा ने 2006 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट यहां पे 624 रन की पार्टनरशिप लगाई थी। इसके अलावा मोस्ट टेस्ट विकेट्स बाय ए बॉलर एट ए स्पेसिफिक वेन्यू, यानी एक वेन्यू में, एक ग्राउंड में किसी एक बॉलर ने अगर सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं तो वो सिन्हलीज स्पोर्ट्स क्लब में ही हुआ है। द ग्रेट मुथाया मुरलीधरन ने इसी ग्राउंड में 166 टेस्ट विकेट्स ली हुई हैं। इसके अलावा हमारे बांग्लादेश के भाई, मैं आपको जफ्फी डाल के, आपको हग करके बड़े प्यार से ये कह रहा हूं, वी आर मिसिंग यू। पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। आप यही समझें कि आप ही खेल रहे हैं, रूह आपकी है, जिस्म पाकिस्तान का है, हम एक हैं। सो आपके लेजेंडरी प्लेयर मोहम्मद अशरफुल का एक रिकॉर्ड है, यंगेस्ट टेस्ट प्लेयर हैं मोहम्मद अशरफुल, जिन्होंने टेस्ट में 100 किया है। उन्होंने टेस्ट का अपना पहला 100 किया था, एंड गेस व्हाट, कहां पे किया था? सिन्हलीज स्पोर्ट्स क्लब में। इसी ग्राउंड में क्रिकेट की हिस्ट्री का टेस्ट में यंगेस्ट प्लेयर बना था अशरफुल। ये इतने टेस्ट के रिकॉर्ड में क्यों बता रहा हूं, वो अभी आपको समझ आएगा 1.5-2 मिनट के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। वनडे की तरफ आ जाते हैं। वनडे में मेरा आपसे सवाल है, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स किस बॉलर के हैं? थोड़ा मुश्किल होगा जेंजी के लिए, लेकिन जो हमारे जैसे पुराने लोग हैं ना, अब तो हमारे जैसे पुराने लोग मार्केट में आना बंद हो गए, तो हमारे जैसे जो पुराने लोग हैं ना, उनको पता है कि यार एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होता था चमिंदा वास। चमिंदा वास ने 8 विकेटें ली थी 19 रन देके अगेंस्ट जिम्बाब्वे बैक इन 2001, एंड गेस व्हाट, वो भी इसी ग्राउंड में हुआ था। तो कितना कुछ हुआ है इस ग्राउंड में। इससे पहले आप सोचें कि यार आपने श्रीलंका के रिकॉर्ड बता दिए, आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बनने वाले रिकॉर्ड बता दिए, आपने बांग्लादेश के रिकॉर्ड बता दिए, क्या पाकिस्तान का भी कोई रिकॉर्ड बना है? हां जी, पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक ही बल्लेबाज है जिसने नहीं, इज्जत देनी है, जिन्होंने, यूनुस खान ने 10,000 रन किए हुए हैं। और यूनुस खान का वनडे में हाईएस्ट स्कोर कितना था या कितना है? 144। किसके अगेंस्ट किया था? हांगकांग के अगेंस्ट। कब किया था? 2004 में। हांगकांग के अगेंस्ट 2004 में चल क्या रहा था? एशिया कप चल रहा था 2004 का, और कहां पे ये 144 की नॉक खेली थी? सिन्हलीज स्पोर्ट्स क्लब में। इतनी हिस्ट्री है इस मैदान की भाई साहब। आईसीसी ने लाखों डॉलर्स लगा के यहां पे फ्लड लाइट्स लगा दी हैं, मॉडर्न एलईडी लाइट्स लगा दी हैं, और यहां पे 16 साल के बाद कोई T20 इंटरनेशनल होगा कल सुबह। ये दिन का मैच है। तो बहुत कुछ है मजीद डिस्कस करने के लिए। अभी तो हम शुरू हुए हैं, अभी तो बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। ग्राउंड के रिकॉर्ड, ग्राउंड के फैक्ट्स के साथ साथ हमने पाकिस्तान टीम की तैयारियों को भी जोड़ना है। आज सुबह पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने जब मीडिया से बात की, मुझे एक चीज सलमान अली आगा की बहुत पसंद आ रही है। अगर किसी कप्तान ने आज तक ये चीज की है तो मुझे कोई निकाल के दिखा दे। हमारे कप्तान, हमारे प्लेयर हमेशा डिनाइल में रहते हैं, वो हकीकत से दूर होते हैं। इवन आप अगर 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी चले जाए ना, पाकिस्तान के कप्तान प्लेयर्स के ऊपर बात डालते थे और प्लेयर्स टीम मैनेजमेंट के ऊपर बात डालते थे, और किसी को नहीं पता होता था कि हम क्यों हारे हैं। वो कोई कह रहा है इमाद आमिर वापस आ गए, कोई कह रहा है कि तूने आखिरी ओवर में रन दे दिए, कोई कह रहा है तूने 40 बॉलें खेलनी, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जब भी सलमान अली आगा से यह सवाल किया गया, उनको मिरर दिखाया गया, शीशा दिखाया गया कि आगा जी, पिछले कई टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आईसीसी के टूर्नामेंट्स में उस तरह नहीं आई। इवन हमारा जो 2022 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था ना, वो नीदरलैंड को आप दुआएं दें, लेकिन आज रात तक उनको दुआएं देना
कल सुबह नीदरलैंड को दुआ ना देना, कल पाकिस्तान को दुआ देना। वो नीदरलैंड ने 2022 में जनूबी अफ्रीका को हरा के आपका सफर आसान कर दिया था, और उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बड़ी गंदी परफॉर्मेंस थी, लेकिन फॉर्मेट ऐसा था कि आप फाइनल में क्वालिफाई कर गए। यानी अगर कोई ये कहता है ना कि 2022 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा था, तो वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। बहुत गंदा वर्ल्ड कप था वो। आई थिंक 2021 का टूर्नामेंट था जिसको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अच्छा टूर्नामेंट खेला था शुरू से लेके आखिर तक। लेकिन सलमान अली आगा की एक चीज जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो इस बात को एडमिट कर रहे हैं। यानी सलमान अली आगा के मुंह से मैंने 3-4 दफा ये बात सुनी है कि अगर फैंस ये कहते हैं कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस गंदी है, पाकिस्तान टीम उस तरह नहीं परफॉर्म कर रही, तो फैंस ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने रिजल्ट ही प्रोड्यूस नहीं किए। पाकिस्तान टीम कहीं पे आपको टूर्नामेंट में नजर ही नहीं आती डोमिनेट करते हुए, तो फैंस ठीक कहते हैं। तो ये मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी गलती को ठीक करने से पहले उसको मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा आते हैं मैदान की तरफ, आपको सिंहली स्पोर्ट्स क्लब के बारे में बताता हूं। भाई साहब, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ये मैच सुबह 10:30 बजे है, अर्ली मॉर्निंग। और इसका मतलब ये भी है कि कंडीशंस आपको बहुत स्मार्टली समझनी पड़ेंगी। अब आपके पास जो सैंपल साइज है वो बहुत कम है, मतलब 2 T20 मैच खेले गए हैं, वो भी 2010 में, वो भी एसोसिएट टीम्स ने खेले थे उस टाइम पे। उनकी तरफ अभी मैं आऊंगा। यहां पे एक टेक्निकल पॉइंट मैं हाईलाइट कर देता हूं। आई थिंक जो टीम कल टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी। ऐसा मुझे लगता है कि ये डिसीजन शायद ठीक हो। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में अच्छी खासी ड्यू पड़ती है रात को। हमने डम्बूला में भी पाकिस्तान के मैच देखे, आखिर में ड्यू आ रही थी। तो अब रात को कोलंबो में अच्छी खासी ड्यू पड़नी है, और सुबह अर्ली मॉर्निंग आपका मैच होना है। जब भी अर्ली मॉर्निंग मैच होता है ना, तो विकेट के अंदर थोड़ी बहुत नमी रह जाती है। हालांकि कल की अगर हम फोरकास्ट देखें 31-32 सेल्सियस बारिश की तरफ, अभी मैं आता हूं, बताता हूं आपको दोबारा। थोड़ी बहुत नमी विकेट के अंदर रह जाती है, और 1.5 घंटे की आपकी बैटिंग होती है एक इनिंग्स में। और मैंने बहुत दफा देखा है कि जब अर्ली मॉर्निंग कोई टीम बैटिंग करती है ना, आपको कोई रिकॉर्ड चेक करने की जरूरत नहीं है। ये बड़े मैं आपको देसी तरीके से बात कन्वे कर रहा हूं कि मुझे इतनी एग्जांपल्स याद आ रही हैं कि जब अर्ली मॉर्निंग कोई वाइट बॉल का मैच हो ना, मैंने बहुत दफा देखा है कि टीमें जो पहले बैटिंग कर रही हैं वो फंस जाती हैं, क्योंकि विकेट के अंदर नमी होती है और टूर्नामेंट की शुरुआत है, तो नर्व्स आपको अपनी काबू में करनी होती हैं। इवन इफ यू आर प्लेइंग अगेंस्ट नीदरलैंड, प्रेशर होता है। 35-36 कैमरे लगे हुए हैं, फैंस इतने ज्यादा ट्रेवल करके गए हैं, वर्ल्ड कप की ब्रांडिंग है, एक फील होती है, एक वाइब होती है। स्टिल मैं मेंशन करूंगा, इवन इफ यू आर प्लेइंग अगेंस्ट नीदरलैंड, 15-20 मिनट का ना एक प्रेशर होता है, और उसी 15-20 मिनट के अंदर आप ओपोजिशन के ऊपर से अगर 2-3 आउट कर दें, तो आपकी कंपेन वर्ल्ड कप की बड़ी शानदार तरीके से शुरू हो सकती है। सो नीदरलैंड को आप टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करवाएं और आप चेज करें। अगर पाकिस्तान टीम कल चेज की तरफ जाती है तो इनका कॉन्फिडेंस बहाल होगा। क्यों बहाल होगा? क्योंकि आपने जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट यहां पे लाहौर में आप सीरीज खेल के गए हैं, तीनों मैचों में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की है। हालांकि मेरी ख्वाहिश थी कि तीसरे मैच में पाकिस्तान टीम चेज करने का फैसला करती, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमने चेज भी की है। लेकिन कल अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मेरे ख्याल से कंडीशंस भी आपको यही अलाउ करेंगी। मतलब मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है जो टीम कल टॉस जीतेगी, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो नीदरलैंड हो, वो टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला करेगी। तो पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ क्या है वर्ल्ड कप में या कल के मैच में, वो भी हम एक दफा यहां पे डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान टीम की वीकनेस क्या है, और पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में किस किस चीज से बस बचना है, ये सब कुछ एक दफा मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट है। अब ये बहुत बड़ा टेस्ट है माइक हेसन का, सलमान अली आगा का, कि ये कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं। और जब मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बॉलिंग के कॉम्बिनेशन की, कि आपने किन किन स्पिनर्स को खिलाना है। सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में मुथाया मुरलीधरन की टेस्ट में 166 विकेट्स हैं, और ये रिकॉर्ड बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड है, दोबारा आपको बता देता हूं। किसी एक ग्राउंड में अगर किसी बॉलर की सबसे ज्यादा टेस्ट विकेटें हैं तो मुरलीधरन की इस ग्राउंड में है 166। इसका मतलब ये है कि इस पिच में
स्पिनर्स के लिए बहुत मदद मौजूद है। वो तो श्रीलंका में कहीं भी होती है, लेकिन जब आप ये रिकॉर्ड देखते हैं तो स्पिनर्स का सीना थोड़ा चौड़ा हो जाता है कि हाँ यार कुछ तो है। यू नीड टू प्ले अबरार एंड उस्मान तारिक बोथ। नवाज कैन बॉल, आगा कैन बॉल। आगा ने बल्कि कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कैप्टन डे में कि अगर 2 खब्बे लगे हुए हैं तो शायद मैं बॉलिंग करूं। सो कभी कभी आई कैन अंडरस्टैंड वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम। अगर कप्तान सलमान अली आगा अब बन गए हैं और साइम अगर अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो एज ए कैप्टन आपकी कोशिश होती है कि यार प्लेयर्स के अंदर से ज्यादा काम निकलवाऊं, तो आप थोड़ा सेक्रीफाइस मोड में आ जाते हो। तो शायद आगा उस चक्कर में ना थोड़ी बहुत बॉलिंग पे कंप्रोमाइज कर लेता है, लेकिन ये चीज सिर्फ टाइम के साथ आगा के अंदर आएगी कि वो मजीद अच्छे तरीके से कैलकुलेट करेगा कि कब मुझे आना है और कब साइम आएगा। क्योंकि देखने में तकरीबन ये आपको सेम बॉलर लगते हैं, लेकिन है नहीं है। सलमान अली आगा एंड साइम अयूब बहुत ही मुख्तलिफ बॉलर हैं। साइम बीच में कैरम बॉल करता है, और अगर 2 खब्बे लगे हुए हैं तो एज एन ऑफ स्पिनर आगा अगर अराउंड द विकेट आए तो मेरे ख्याल से आपको मोहम्मद हफीज की याद आएगी, जो 2011 में प्रोफेसर ने हमारी मौजें करवाई हुई थी। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि उस्मान और अबरार दोनों खेलें, तीसरा आपका पूरा स्पिनर नवाज है। इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए आपको शायद एक ऑलराउंडर को बिठाना पड़ेगा, और वो फहीम अशरफ है जो बेंच पे बैठेगा। क्योंकि मैं आपको बड़े दिनों से बता रहा हूं कि शदाब के आने के बाद राणा की कहीं पे जगह नहीं बनती प्लेइंग 11 में। यू आर प्लेइंग विद टू मेनी ऑलराउंडर्स। तो मुझे लगता है कि फहीम को ये रेस्ट कराएंगे। बाबर भी नहीं खेलेगा, फखर भी नहीं खेलेगा, चौथे नंबर पे आपका ख्वाजा नाफे खुद आ जाएगा, ओपन पे फरहान और साइम आ जाएंगे। टीम आपकी सॉर्टेड है। शहीन शाह अफरीदी, एंड मुझे लगता है कि पाकिस्तान शुरुआत कर सकता है सलमान मिर्जा के साथ। 2 फास्ट बॉलर, 3 पूरे स्पिनर, अबरार, नवाज और उस्मान तारिक। 5 आपके ये हो गए। साइम कैन बोल 2-3 ओवर्स, प्रोबेबली ही विल। और आगा जी भी एक आधा कर सकते हैं, शदाब भी 2-3 कर सकता है। तो फहीम एक ऐसी जगह पे आपकी टीम में मौजूद है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट फहीम। कोई ऐसा ना सोचे यार, मैं अगर किसी को कहता हूं ना कोई प्लेइंग 11 में ना हो, तो ऐसा ना सोचा करो कि मैं नहीं चाहता। हम पाकिस्तान टीम की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना। खैर, तो पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन के लिए जो बेहतर है हमने वही करना, और कप्तान भी वही चाहता है। मैंने कहीं पे पढ़ा था बहुत साल पहले कि अगर आपने सबको खुश करना है ना तो आप आइसक्रीम बेचना शुरू कर दें, सब खुशी खुशी आपके पास आएंगे। बट आगा का काम किसी को यहाँ पे खुश करना नहीं है। सलमान अली आगा ने अगर एक ऑर्डिनरी कप्तान बनना है, एक रेगुलर कैप्टन जो बस बन जाते हैं और चले जाते हैं, तो ठीक है, वो अकोमोडेट करे सबको। लेकिन अगर उसने पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक ऐसा कप्तान बनना है जिसके जाने के बाद हम कह सकें कि पाकिस्तान को ऐसा कप्तान मिले, तो उसको ब्रेव कॉल्स लेनी पड़ेंगी। मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं। 2007 में MS धोनी ने भी बहुत बड़ा स्टैंड लिया था। वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज था। सहवाग, सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर्स, इनको साइड पे करके यंगस्टर्स की टीम बनाना और टीम के लिए जो बेहतर है वो कर जाना और वो करवाना, ये बहुत बड़ा पैगाम देता है आपके सिस्टम को। और अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान का ये टूर्नामेंट अच्छा चला गया तो मुझे लगता है कि हमें आगे जाके बहुत मजा आने वाला है। 2026 हमारा बहुत फिट किस्म का गुजरना है। 2027 आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। सो इस टूर्नामेंट के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं। सो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ ऑब्वियसली आपका स्पिन डिपार्टमेंट है। इसके अलावा जिस तरह की फॉर्म सलमान अली आगा की अब शुरू हो गई है 1 डाउन पोजीशन में, मुझे लगता है कि उनका अच्छा टूर्नामेंट जाएगा। तो उनको भी देखो ना, एक प्लेयर जब इवॉल्व होता है तो आप उसको स्ट्रेंथ में काउंट करना शुरू कर देते हो। ये वही सलमान अली आगा हैं जो जब T20 में फिट इन नहीं हो रहे थे, हम यहां पे क्लियरली बैठ के कहते थे कि सलमान अली आगा फिट इन नहीं होते। लेकिन आपके हाथ में बल्ला होता है, आप इवॉल्व होते हो और लोगों की ओपिनियन चेंज कर देते हो। तो आज सलमान अली आगा, जब हम पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, आगा जी उसमें फॉल करते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। जहां हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं वहां हम पाकिस्तान टीम की वीकनेस की भी बात करेंगे। पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड है। यानी हम अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि ख्वाजा को आप चौथे नंबर पे लेके आए, बट एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल नो कि ख्वाजा नाफे ने तो 2 मैच खेलने हैं। तो इनएक्सपीरियंस्ड आपको अपना मिडिल ऑर्डर नजर आ रहा है। इवन इफ यू आर गोइंग विद बाबर और फखर, आई होप नॉट, इफ दे गो विद बोथ ऑफ देम, तो इनकंसिस्टेंसी आती है।
तो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि ये दोनों आउट ऑफ फॉर्म है। तो आपका मिडिल ऑर्डर इस टाइम ना थोड़ा सा मुझे आपकी वीकनेस लग रही है। आपके मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा मैं आपकी वीकनेस में काउंट करूंगा। फिर इसके अलावा आपकी वीकनेस, आई स्टिल वांट टू सी शहीन शाह अफरीदी के शहीन इस टूर्नामेंट में कैसे जाता है, बिकॉज इंजरी के बाद आ रहा है। आई एम श्योर बहुत बेहतर फील कर रहा है शहीन, लेकिन देखना होगा कि पाकिस्तान किस तरह उसको लेके चलता है। फिर वीकनेस में थोड़ी बहुत आपकी पावर हिटिंग का फैक्टर भी आता है। हु इज योर पावर हिटर? एंड पावर हिटर इज इक्वल टू फिनिशर। अब बड़ा आसान है आपके लिए कहना कि शादाब खान, क्योंकि शादाब ने ऑस्ट्रेलिया को छक्के चुके भी लगाए हैं आखिरी मैच में, तो बड़ा आसान जवाब है। लेकिन हमने बनाया नहीं है कोई पावर हिटर और फिनिशर। तो जब मुश्किल मैच आएंगे इंशाल्लाह, कैंडी में हमारे आगे 2 मैच है मुश्किल वाले सुपर 8 के, वहां पे अल्लाह ना करे अगर शादाब वगैरह ना चल पाए, तो हम किसको खड़ा करके कहेंगे कि आप थे हमारे फिनिशर? तो पाकिस्तान टीम का इस टाइम ना कोई फिनिशर नहीं है। तो ये वीकनेस में बात आती है डेफिनेटली, कि हमने बनाया कोई नहीं है। बस हम तवक्को करेंगे कि शादाब कर दे, हम तवक्को करेंगे कि नवाज कर दे। लेकिन जो एक स्पेशलिस्ट होता है जिसका काम ही ये है, जैसे आसिफ अली थे, जैसे आजम खान, एक जमाने में उनको एक रोल दिया जाता था। फिर हसन नवाज के अंदर हमें वो चीज नजर आती थी क्योंकि उसने मैच फिनिश करके दिखाई थे, उसको गेम आगे ले जानी आती थी। इरफान खान न्याजी के अंदर वो चीज हमें नजर आई। अब्दुल समद हमें बताया गया था कि ये करेगा। सो हम वो पुरानी बातें रिपीट नहीं करेंगे। आप सबको पता है कि ये हसन नवाज, अब्दुल समद, इन सब के साथ इन्होंने कितनी ज्यादतियां की हैं। आगे चलते हैं। अब मुश्किलात पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट में कहां कहां आ सकती हैं, थ्रेट्स पाकिस्तान को किन किन टीमों से होंगे? हर बड़ी टीम से। ऑस्ट्रेलिया को आपने यहां पे 3-0 से हरा दिया, ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ना रग रग से हम वाकिफ हैं। वो टूर्नामेंट में एक अलहदा मूड में आते हैं। बड़ा मुझे दुख हुआ यार, जोश हेजलवुड भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। चांस था उनका वापस आने का, उससे पहले पैट कमिंस भी बाहर हो गए हैं। तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के परस्पेक्टिव से नहीं, इंटरटेनमेंट के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूं कि 2 इतने चैंपियन बॉलर हमें T20 वर्ल्ड कप में नजर नहीं आएंगे। और एज ए क्रिकेट लवर दिस इज ए वेरी सैड न्यूज, बिकॉज जब वर्ल्ड कप होता है हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि हमें वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स एक साथ एक ट्रॉफी के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। और उस टूर्नामेंट में जब 2 इतने लीथल बॉलर्स बाहर हो जाएं बिकॉज ऑफ अनफॉर्चुनेट इंजरीज, तो दुख होता है। सो वी विश ऑल द बेस्ट टू जोश हेजलवुड एंड पैट कमिंस, उनको हम काफी ज्यादा याद करेंगे। सो पाकिस्तान जब भी किसी तगड़ी टीम के आगे जाएगी इस टूर्नामेंट में, हमारे दिल में थोड़ा सा डाउट होगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने, अगर आप ये ऑस्ट्रेलिया का टूर निकाल दो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसमें ऑब्वियसली सारा ब्लेम है, प्लेयर्स की कोई गलती नहीं है। सो पाकिस्तान ने बड़ी टीमों के अगेंस्ट कंसिस्टेंसी के साथ अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। मतलब मैं अगर पिछले 4-5 महीने में चला जाऊं, पाकिस्तान ने अगर कोई सबसे बड़ी टीम के अगेंस्ट मैच खेला है तो वो इंडिया की टीम थी, और हम उनसे तीनों मैच हारे हैं। तो जब टूर्नामेंट में आपके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आएगी, पाकिस्तान को खतरा होगा। जब टूर्नामेंट में पाकिस्तान के आगे इंडिया आएगी, यू नेवर नो। 15 फरवरी को वो खबर कल क्रिकेटइन्फो ने भी लगा दी है कि बैकडोर निगोशिएशंस शुरू हो गई हैं। सो वी जस्ट होप कि पाकिस्तान अपने मुतालबात रखे। मेरी कल वाली वीडियो देखना, इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट वाली, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद कोई मेजर अपडेट नहीं आई। अगर आ गई होती तो मैं अलहदा से वीडियो बना देता। तो हमने कोई ज़बरदस्ती वीडियो नहीं बनानी, जो बात होगी उसके लिए वीडियो बनाई जाएगी। सो बड़ी टीमें जब आएंगी आपके आगे, तब आपको खतरा होगा। तो चलते हैं जी आगे, थोड़ा सा ग्राउंड को डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि सैंपल साइज बहुत थोड़ा है, इसीलिए मैंने बिल्कुल शुरू में इस ग्राउंड के नंबर डिस्कस नहीं किए, क्योंकि 2 ही T20 मैच खेले गए हैं, और वो भी 2010 में। सो कोलंबो में अगर पाकिस्तान की ये तीनों गेम्स प्रेमदासा में होती तो हमारे पास बहुत बड़ा सैंपल साइज होता। अच्छा, ये जो सिन्हली स्पोर्ट्स क्लब है, यहाँ पे श्रीलंका ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हुए हैं अपने घर में, 46। और इनका जो कोलंबो का मेन स्टेडियम है प्रेमदासा, वहां इन्होंने सिर्फ 9 टेस्ट मैच खेलने में हैं। इन्होंने अपने वेन्यूज को ना बड़े खूबसूरत तरीके से डिवाइड किया हुआ है। इनका जो वनडे का सबसे मेन वेन्यू है वो प्रेमदासा है, कोलंबो का जो मेन मैदान है जहां इंडिया पाकिस्तान का प्रोबेबली मैच हो जाए, 15 तारीख वाला मैच जहां पे है, जो उनका बड़ा वाला ग्राउंड है। वहां पे इन्होंने 160 वनडे खेले हुए हैं, जो कि
बाय फार मार्जिन बहुत ज़्यादा मैच हैं। अगर आप बाकी मैच देखो, जैसे मिसाल के तौर पे ये जो सेनेली स्पोर्ट्स क्लब है, इस पे इन्होंने 61 खेले हुए हैं। डम्बूला में इन्होंने 56 खेले हुए हैं। पालिक लेक कैंडी, जहां आपकी सुपर 8 की 2 गेम्स हैं आखिरी, वहां इन्होंने 45 खेले हुए हैं। इसके अलावा इनका जो कोलंबो में पुराना वाला मैदान है ओवल, वहां इन्होंने सिर्फ 12 खेले हुए हैं। और जो हम्बन टूटा है वहां इन्होंने 26 खेले हुए हैं। तो मतलब देखो ना, 26, 12, 45, 56, 61 और एकदम प्रेमदासा 160। तो प्रेमदासा को ये वनडे के लिए प्रेफर करते हैं और टेस्ट में ये प्रेफर करते हैं सेनेली स्पोर्ट्स क्लब को। तो यहाँ पे बहुत कम आपके पास सैंपल साइज मौजूद है। 2010 में 2 मैच खेले गए थे और उन 2 मैचों में जो हाईएस्ट टोटल था वो कनाडा ने लगाया था 176 का। और यहाँ पे जो एवरेज रन्स पर ओवर है कि एक ओवर में कितने रन्स बनते हैं, वो तकरीबन 8 हैं। इस ग्राउंड में जो हाईएस्ट चेज है वो अफगानिस्तान ने कनाडा के अगेंस्ट किया था 2010 में 143। तो ये सैंपल साइज ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकूं, क्योंकि 2010 में क्या होती थी T20 क्रिकेट। 2010 में तो आपके टेस्ट के प्लेयर भी खेल रहे होते थे। तो इतना कोई फायदा नहीं है ये वाले नंबर्स देखने का। तो जितने इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड थे वो आपको सारे बताने का जो मकसद था ना, वो ये था कि ये बैटिंग पैराडाइज विकेटें हैं श्रीलंका की, और यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलनी है। यहाँ पे 180 190 वाले टोटल बहुत बड़े टोटल हैं, और 175 वाले टोटल आपको बहुत फाइट देंगे। अब आ जाते हैं इस टाइम जो आपके दिल में डर है, खौफ है, वो बारिश का है। दुनिया में ऐसी कोई ऐप नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई तरीका नहीं है जो जजीरों की फोरकास्ट आपको एक्यूरेट बता दे। मैं श्रीलंका गया हुआ हूं लंका प्रीमियर लीग के दौरान, मैंने आपको बड़ी दफा एग्जांपल दी है। बारिश शो हो रही होती थी 100%, लेकिन जहां हम होते थे वहां बारिश नहीं हो रही होती थी, किसी दूसरे कोने में हो रही होती थी। जजीरा है ना, चारों तरफ पानी है, किसी दूसरे कोने में हो रही होती है और आपकी गली में धूप निकली होती है। वेस्ट इंडीज में भी यही सीन था, बारबाडोस में जब फाइनल के दौरान बारिश हुई है, उस टाइम फोरकास्ट में कोई बारिश नहीं थी, लेकिन जैसे ही मेरा ख्याल है इंडियन टीम जीती है तो आई थिंक 10 मिनट के अंदर तूफान आ गया, बारिश आ गई। तो जजीरों में यू कैन नॉट इवन प्रिडिक्ट। और आज आगा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कर रहे थे, पता ही नहीं लगता आपको श्रीलंका का 10 मिनट में धूप निकल आती है, 10 मिनट में बारिश हो जाती है, तो कुछ पता नहीं है। बट द गुड न्यूज इज, मैं बार बार आपको बताता हूं और आपको पता होनी चाहिए ये बात, कि जिन 2 महीनों में सबसे कम बारिश होती है कोलंबो में, वो फरवरी और मार्च है। और जो भी थोड़ी बहुत बारिश आएगी वो स्पेल होंगे। होता है ना, बारिश का स्पेल आ गया 15-20 मिनट का, आधे घंटे का, तो वो स्पेल आते हैं। अगर कुछ ऊपर नीचे चीज होती भी है तो वो स्पेल होंगे, वो ऐसा नहीं है कि पूरा मैच ही फारग हो गया। उसमें पाकिस्तान को अपने नेट रन रेट की मैंने दोपहर 2 बजे वाली वीडियो में बात की थी, वो आज वाली हमारी वीडियो देखना, उसमें आपको पता लगेगा। यूएसए ने अपने 2 वार्म अप मैचों में 2-2 किया। तो आपने अपना नेट रन रेट बूस्ट करना है। नीदरलैंड को ऑब्वियसली आप किसी भी टीम को लेट नहीं ले सकते। नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को वनडे में भी हराया हुआ है, T20 में भी हराया हुआ है। तो चिप इन तो वो कर सकते हैं। 1.5 घंटे की अच्छी क्रिकेट है ना, अच्छी बैटिंग कर गए या अच्छी बॉलिंग कर गए तो मैच अपनी तरफ लेके जा सकते हैं वो। तो पाकिस्तान को हर मैच अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ जाना है। ये नहीं सोचना कि इस प्लेयर को हम अगले मैच में ट्राई करेंगे तो हम मजीद एक सरप्राइज फैक्टर देंगे। नहीं, पहले मैच में ही गो विद योर बेस्ट प्लेइंग 11। एंड आई थिंक उस्मान तारिक को अब आप ले आए हैं और वो एक सरप्राइज फैक्टर है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाले थोड़ा उसको देख के खेलेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये नीदरलैंड, यूएसए, नबीबिया, इनको तो समझ नहीं आनी उस्मान तारिक की ये कर क्या रहा है। वो कर जाएगा और उनको पता लगेगा कि हैं मैं बोल्ड हो गया हूँ, मैं LBW हो गया हूँ, पता भी नहीं लगेगा उनको। तो उसको आप लाजमी खिलाएं, वो पाकिस्तान का एक्स फैक्टर है। बहुत एक्साइटमेंट है इस T20 वर्ल्ड कप की, और एक टेस्टिंग टाइम पीरियड होगा मेरे लिए भी, बिकॉज आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं किया कि वो हर मैच में लाइव भी आ रहा है और उस लाइव के बाद वो उस मैच की वीडियो भी कर रहा है। इट विल बी टफ, और मेरे लिए भी एक बहुत नया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल मेरे सामने आया तो मैंने कोई सैंपल साइज ढूंढने की कोशिश की कि कोई ऐसा क्रिएटर हो, कोई ऐसा यूट्यूबर हो, कोई ऐसा चैनल हो जिन्होंने हर मैच पे लाइव भी किया हो और हर मैच की सेपरेट वीडियो भी आई हो। तो कोई था ही नहीं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं इसको डिलीवर कर लूँगा। अच्छा, पहला मैच हमारा शुरू होगा, उससे 1 घंटा पहले मैं लाइव आया करूंगा, यानी 9:30 हर रोज सुबह मैं लाइव आया करूंगा, आपके साथ मैच देखूंगा। जैसे ही पहला मैच खत्म होगा हमारी वीडियो आएगी, यानी लाइव बंद हो जाएगा।
फिर दूसरे मैच में लाइव आऊंगा, वो खत्म होगा, उसकी वीडियो आएगी। फिर तीसरे मैच के लिए लाइव आऊंगा, वो खत्म होगा, उसकी वीडियो आएगी। अच्छा, टूर्नामेंट में अगर किसी मैच में कॉम्प्रोमाइज हुआ कि मैं अगर लाइव आया हुआ हूं लेकिन उसके ऊपर वीडियो नहीं आ सकी, वो मैच हुआ करेगा दूसरा मैच 2:30 बजे वाला, क्योंकि शाम वाला मैच तो सारी दुनिया देखेगी, चाहे वो किसी का भी मैच है टूर्नामेंट में, पूरे टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं। तो अगर कोई बहुत ही वन साइडेड मैच हुआ ना, कनाडा, नेपाल, यूएसए टाइप टीमों का, तो शायद मैं दूसरे मैच की वीडियो ना बनाया करूं, एंड इट विल मेक सेंस। लेकिन शुरू में मेरी कोशिश पूरी होगी कि हर मैच की वीडियो आए और हर मैच का लाइव आए। इसीलिए मैंने अपने यूट्यूब के हेडर और फेसबुक के कवर फोटो पे ये लिखा हुआ है एवरी मैच लाइव एंड एवरी मैच वीडियो, और नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑलमोस्ट। ये तकरीबन हर मैच में कोशिश यही होगी। सो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। कल सुबह 9:30 बजे 9:30 मैं लाइव होऊंगा। आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, या कहीं से भी मेरे लाइव को कल ज्वाइन करें, साथ मिलकर मैच देखेंगे और बड़ा मजा आएगा। मैं आखिर में दुआ करता हूं कि पाकिस्तान टीम इस T20 वर्ल्ड कप में कामयाबी हासिल करे, और जरूरत भी है इस चीज की बहुत ज्यादा। इंशाल्लाह ताला कल सुबह मुलाकात होती है।